कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है एकदम? कोई दिक्कत है? मैथ्स में आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी क्लास में, आप स्कूल में समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से लेके आया हूँ। सबसे आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको लगता है जो मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ वो आपको पूरा क्लियर समझ में आता है और जिस तरीके से मैं बताता हूँ उन्हीं स्टेप को आप फॉलो करते हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले अपकमिंग चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए। और आप एक केबी स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, उसका जो पेपर हुआ था यूनिट टेस्ट में, उसको भी मैं सॉल्व करके अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं वो आपका मिस ना हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका मैथ सबसे वीक सब्जेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो जाए। क्लास के टीचर कहते हैं कि आपकी मैथ बहुत वीक है, पेरेंट्स मीटिंग हुई जिसमें कहा बहुत वीक है, ये नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कर लोगे, 100% आप कर लोगे, क्योंकि जिस स्टेप से मैंने सीखा है, मैं भी मैथ में बहुत ही वीक था, मैंने अपनी टीचर की बताई बात पर जैसे जैसे मेरे टीचर बताते गए वैसे वैसे मैं करता गया। सेम इसी टाइप से आपको भी जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, सेम वैसे वैसे स्टेप आप फॉलो करिए। जैसे जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो आपको बुक में क्वेश्चन देखना है, जब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ बुक में समझना है, उसके बाद में वीडियो में यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ बोर्ड में अपने, तो आपको पूरा ध्यान बोर्ड पर देना है। फिर पॉज करिए, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसकी एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन। चलो, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन अ फैक्टर। हमें डिटरमाइन करना है जो ये पॉलिनोमियल दिए गए हैं इनमें से कौन फैक्टर है x प्लस वन का, x प्लस वन फैक्टर है इनमें से किसी का या नहीं। चलिए समझते हैं कि कैसे फैक्टर होगा या नहीं होगा। इससे पहले मैंने आपको 2.3 दी थी और 2.3 में मैंने एक बात समझाई थी कि कैसे चेक करते हैं फैक्टर को। देखो, जिनको नहीं समझ में आई थी वो यहाँ फिर से समझेंगे। पहला दिया गया है फैक्टर x प्लस वन, ये दिया गया है, इसको आप क्या रखोगे, जीरो के इक्वल रखोगे, क्योंकि इससे दिए गए पॉलिनोमियल में चेक करना है। तो ये प्लस वन आप उधर भेजो, ध्यान से देखना, जल्दबाजी नहीं करनी है, प्लस का वन इधर भेजो, माइनस वन हो गया। यहां तक क्लियर। अब इसका पहला पार्ट नोट करते हैं। पहले पार्ट में पी एक्स इक्वल टू नोट कर लो, ये पॉलिनोमियल आपको दिया है, पी एक्स इक्वल टू, देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर, आगे आपको दिया है प्लस एक्स फिर प्लस वन। तो एक्स की जगह पे आप क्या करो, माइनस वन पुट करना है, रख देते हैं पी एक्स की जगह पे माइनस वन। ध्यान से देखना, माइनस वन रखो, माइनस वन का क्यूब प्लस फिर माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। पावर कैसी है, ऑड है, तो ऑड होने की वजह से क्या हो जाएगा, आंसर माइनस में आएगा। वन की जितनी बार मल्टीप्लाई करें तो वन रहेगा। पावर कैसी है, इवन, अगर पावर इवन है तो आंसर प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, प्लस प्लस प्लस, वन को जितनी बार मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आएगा, वन, माइनस प्लस माइनस, वन प्लस, आगे क्या है वन। माइनस का वन प्लस का वन ये कैंसिल हो गया, माइनस का वन प्लस का वन ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया है जीरो। हमने माइनस वन रखा तो हमें मिल गया जीरो। तो क्या फैक्टर है इसका, यस, यस। क्या लिख देंगे, हाँ फैक्टर है, x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन, GIVEN, गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ये मैंने आपको एक में लिख के बताया है कि x प्लस वन दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आता तो लिख देते नो x प्लस वन इज नॉट, क्या लिख दोगे आप, इज नॉट, क्योंकि ये लाइन मैं सब में नहीं लिखूंगा। आप ध्यान से देखना इसको, ठीक है। चलो हम लोग सेकेंड वाला करें, बताओ आप सेकेंड करें, कोई दिक्कत है यहाँ पर? राइट, चलिए सेकेंड करते हैं और समझते हैं सेकेंड में क्या हो रहा है। ध्यान से देखना, सेकेंड में लिखा है क्या है, x की पावर फोर, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस, आगे देखो क्या है, एक्स क्यूब, एक्स की पावर क्यूब प्लस में है एक्स स्क्वायर
तो इसके बाद में है प्लस एक्स, इसके बाद में देखिए प्लस वन, ये दिया गया है। आप क्या करो, एक्स की जगह पे माइनस वन रखेंगे क्योंकि यही फैक्टर तो चेक करना है। एक्स की जगह पे रख दो माइनस वन, तो मैंने रख दिया माइनस वन। आप भी यहाँ क्या रख दो, माइनस वन की पावर फोर, प्लस एक्स की जगह पे माइनस वन की पावर थ्री, प्लस एक्स की जगह पे माइनस वन पावर टू, प्लस एक्स की जगह पे माइनस वन प्लस वन। क्लियर। अब यहाँ पर समझना पावर कैसी है, इवन, फोर इवन नंबर है, इवन में आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में, तो हो गया वन। पावर कैसी है ऑड, आंसर किस में, माइनस में। पावर कैसी है इवन, आंसर किस में, प्लस में। प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन, ये वन इस वन से कैंसिल, ये वन इस वन से कैंसिल, तो आ गया वन। ये तो वन आ गया है, माइनस वन रखने पर कितना आ गया, वन। ये जीरो के इक्वल तो है नहीं, जीरो के इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे, नो। क्या लिखोगे, नो। नो में करके x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, क्योंकि ये जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए आंसर में नो लिखना होगा ये सॉल्व करके। कोई प्रॉब्लम। चलिए थर्ड करते हैं हम लोग इस साइड में। क्लियर दिख रहा है। थर्ड वाले पार्ट में देखिए x की पावर फोर, नोट कर लिए पहले, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर, आगे है प्लस का थ्री एक्स क्यूब, प्लस का थ्री एक्स का क्यूब, फिर आगे है प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर, खोना नहीं है वरना खो जाओ आप समझते समझते, प्लस का एक्स प्लस का वन। ठीक। अब आप देखो x की जगह क्या रखोगे, माइनस वन, पी एक्स की जगह माइनस वन इक्वल टू माइनस वन का पावर फोर, x की जगह पे रख देना है सिर्फ थ्री ब्रैकेट में x की जगह पे माइनस वन पावर थ्री, प्लस थ्री ब्रैकेट में x पावर टू, प्लस माइनस वन प्लस वन। पावर कैसी है इवन, इवन में क्या होता है प्लस का वन। पावर कैसी ऑड, ऑड की वजह से माइनस, माइनस प्लस, माइनस थ्री वन जा थ्री। पावर कैसी इवन, इवन है तो किस में आएगा, प्लस में, तो प्लस का थ्री, प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन, ये वन कैंसिल हो गया, थ्री प्लस का थ्री माइनस का कैंसिल हो गया, फिर कितना आपको मिल गया, वन मिल गया है। ये भी देखो आप जीरो के इक्वल नहीं है तो क्या लिख दोगे, नो, कि दिया गया पॉलिनोमियल नो, क्या लिखेंगे, x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एनी प्रॉब्लम, नो। चलिए आगे करते हैं। फोर्थ वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ वाले में आपसे कहा गया है, यही क्वेश्चन है, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि है या नहीं है। देखो पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स इक्वल टू कितना है, x की पावर थ्री, x की पावर थ्री, फिर क्या है माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर है माइनस ब्रैकेट में टू प्लस रूट टू, और ब्रैकेट के बाहर x, फिर क्या है प्लस का रूट टू, ये दिया गया है। x की जगह रख लेते हैं हम लोग p ब्रैकेट में माइनस वन, ध्यान से देखो माइनस वन रखते हैं, जिनको समझ में आ गया है वो ध्यान से देखें ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये रूट वाला है। माइनस माइनस वन का स्क्वायर, माइनस टू प्लस रूट टू ब्रैकेट में माइनस वन, क्योंकि एक्स बाहर है, प्लस का रूट टू। अब देखो पावर कैसी ऑड, तो माइनस में, पावर इवन, ये तो प्लस हो गया लेकिन बाहर क्या लगा है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, ये ओपन कर दो ब्रैकेट, टू प्लस रूट टू। अच्छा ये प्लस कैसे हुआ, तो ये माइनस लगा है, ये ब्रैकेट में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर क्या है प्लस का रूट टू, माइनस वन माइनस टू से प्लस टू कैंसिल हो गया, रूट टू आप बताओ क्या हो जाएगा, रूट टू, टू रूट टू, जैसे एक पेन और एक और पेन है, पेन प्लस पेन, तो दो पेन लिखेंगे ना, सेम वही, तो टू रूट टू हो गया, राइट, सेम थे रूट के अंदर इसलिए प्लस हो जाएगा।
मैं साइड में हटता हूँ 1 मिनट के लिए, आप पॉज करिए और इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लो आप। ठीक, 3 2 1 मैं आ जाता हूं और क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वाला। चलो शुरू करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? सेकेंड क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये जो हम लोग लगा रहे हैं फैक्टर थ्योरम ही है, gx बताना है कि px का फैक्टर है या नहीं है। राइट, चलो सेकेंड का पहला पार्ट आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ना अगर दिख रहा हो तो आप इसमें देखोगे, आप बुक में देखोगे। हमें बताना है gx क्या फैक्टर है या नहीं है। चलो अच्छा करते हैं और समझते हैं कि gx फैक्टर होगा या नहीं होगा। चलिए, फैक्टर थ्योरम हम लोग अभी लगा रहे थे और सेम फैक्टर थ्योरम हम लोगों ने इससे पहले एक्सरसाइज में लगाई है। वो अगर अभी आपने नहीं देखी है 2.3 को, उसको आप देख लो जिससे वो भी आपको क्लियर हो जाए। राइट, 2.4 का सेकेंड का फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट px गिवन है, px इक्वल टू, नोट कर लेते हैं, px इक्वल टू में 2x³ 2x³ प्लस में देखो बेटा क्या है इसमें x² माइनस का देखो 2x−1 2x−1, ये px दिया गया है। फिर क्या है gx, तो लिखो gx इक्वल टू में देखो क्या है x+1। ठीक है, अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि इसी को तो 0 के इक्वल रखते थे, रख लिया। प्लस का 1 उधर भेजो आप, इसमें हो जाएगा -1 हो जाएगा। x की जगह कितना रखोगे, -1 रखते हैं। p ब्रैकेट में x की जगह पे -1 इक्वल टू में 2x की जगह पे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 ब्रैकेट में -1 राइट, ये ब्रैकेट में है, ये बाहर -1 है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब आगे देखो, पावर कैसी है, ऑड, ऑड की वजह से आंसर माइनस में, 2 बन जाए 2। पावर कैसी, इवन, तो आंसर प्लस में 1, माइनस माइनस प्लस 2, फिर माइनस का 1, -1 प्लस 1 कैंसिल, -2 प्लस 2 कैंसिल, कितना आ गया 0। ये तो 0 आ गया, फैक्टर है, यस फैक्टर है। क्या लिखोगे, यस। क्या लिखोगे आप, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, या फिर ये लिख दो gx, या फिर ये लिख दो आप gx इज अ फैक्टर, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर यहाँ नो लिखना है तो क्या लिखोगे, इज नॉट, लेकिन 0 आ रहा है तो यस होगा, अगर 0 नहीं आता तो नो हो जाता। सेकेंड लगाए हम लोग, चलो सेकेंड लगाते हैं, आसान है या नहीं। देखो सेकेंड में आपसे कहा जा रहा है px इक्वल टू में, ध्यान से देखना, x³ प्लस 3x², x³ प्लस में 3x²। इस बार क्लास में फुल मार्क्स लाने हैं आपको, याद दिलाते रहते हैं बीच बीच में आपको, जाके आप पूरा ध्यान से और देखो। प्लस का 1 px हो गया, gx इक्वल नोट कर लें, gx इक्वल टू दिया है x+2, ध्यान से देखना x+2, x+2 किसके इक्वल लोगे, x+2 0 के इक्वल लेंगे। प्लस का 2 देखो इधर जा रहा है, ध्यान से देखना, प्लस का 2 उधर जा रहा है तो -2 हो गया। अब ये x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, देखो p x की जगह पे -2 इक्वल टू -2 की पावर 3 प्लस 3 ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में -2 प्लस 1। सिंपल x की जगह पे वैल्यू को पुट कर रहे हैं। अब आगे देखिए, पावर ऑड है तो माइनस में 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, वेरी गुड। पावर कैसी है, इवन, इवन होने की वजह में प्लस, तो प्लस 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 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, शाबाश। माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1, देखा आपने ध्यान से। अब देखो
माइनस वाले एक साथ लिखने पड़ेंगे, -8 -6 दोनों नंबर माइनस में। मैंने कई बार बताया है जब दोनों माइनस में होंगे तो प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा। -8 में 6 प्लस करो, 8 में 6 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 14, प्लस का 12 प्लस का 1, 12 और 1 13। इससे ये माइनस हो रहा है, बिगर माइनस का है तो माइनस का 1। जो मैं समझाता हूँ वो आप ध्यान से सुना करो, ठीक है। फिगर माइनस का है ना, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो -1। ये तो जीरो के पर नहीं आया तो आप क्या लिख दो, नो। और क्या लिखोगे, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। पानी पी लेते हैं, गले में भी खराब सी लग रही है, तब तक आप नोट कर लो। क्लियर। थर्ड वाला करें हम लोग, चलो देखो थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना आप। थर्ड में हमें px इक्वल टू गिवन है, लिख लो px इक्वल टू में कितना दिया है, x की पावर क्यूब, x की पावर क्यूब, फिर क्या है -4x², 4x², इसके आगे क्या है प्लस का x और प्लस का 6। ध्यान से देखना ये px गिवन है, अब क्या निकालेंगे gx। gx दिया है बुक में, देखो कितना दिया है बुक में, देखिए x-3 है, x-3। अब इस पूरे को किसके इक्वल रखेंगे, सर ने बताया था फैक्टर थ्योरम है तो जीरो के इक्वल रखेंगे। -3 इधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ये x की वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, चलिए करते हैं। p ब्रैकेट में 3 इक्वल टू 3 की पावर 3 -4 ब्रैकेट में 3 इसका स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। फिर देखो -3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, राइट, प्लस 6 और 3 9, 27 में 9, ये प्लस का है ये प्लस का है, आप प्लस करो, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 27 में 9 प्लस करो तो 36 हो गए। फिर -36, 36 से 36 जाएंगे तो जीरो आएंगे। बताओ ये तो जीरो के इक्वल आ गया, तो आप क्या लिखोगे, यस। और क्या आगे लिखोगे कि gx इज अ फैक्टर ऑफ, सेम ऐसे gx इज अ फैक्टर ऑफ px। इसमें नो लिखना है, उसमें क्या कर दोगे, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। एनी प्रॉब्लम, नो। चलो आगे करें, जगह है अभी यहाँ पर तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड हम लोग करने जा रहे हैं और इसमें आपको कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए अच्छा करते हैं और फाइंड आउट करके बताते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू बताओ आप इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अच्छा इसमें पहले से बोला गया है कि x माइनस 1 px का फैक्टर है, बोल दिया गया है। चलिए फैक्टर है, चलो तो फिर हम लोग करते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट। x माइनस 1 फैक्टर है और px दिया है, x माइनस 1 फैक्टर है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। px कितना है, px दिया गया है, ध्यान से देखिए x² x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का k, ये गिवन है, ठीक है। और ये इसका फैक्टर है, जब फैक्टर है तो ये किसके इक्वल रखोगे, ये रखोगे px को जीरो के इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि x माइनस 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। चलो x की जगह पे 1 रख लो, px की जगह पे 1 इक्वल टू 0, ये रहा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ पर सब 1 रखोगे ना, p x की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस k इक्वल टू 0, 1 1 2, 2 प्लस k इक्वल टू 0, प्लस का 2 उधर भेजो आप, -2। हमें इसी वेरिएबल k की वैल्यू निकालनी थी जो कितनी आ गई है, -2। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। साइड में हटते हैं, पॉज करके आप जल्दी से नोट कर लेना, हम लोग सेकंड करते हैं, ठीक है। देखो रेस करें, चलिए देखिए
सेकेंड वाला करते हैं, ये इधर का मैं रेज कर दूंगा। थर्ड का फर्स्ट किया है ना अभी। अगर जो चीज समझ में नहीं आई है, मान के चलो, तो उसको आप क्या करो, रिपीट करके देख लो। 100% तैयारी करनी है, क्योंकि पीटीएम जो हुई थी उसमें बहुत गड़बड़ हुआ था ना, मार्क्स गड़बड़ आए थे यूनिट टेस्ट में। परफेक्ट लाना है। देखिए, पी एक्स इक्वल टू गिवन है सेकेंड पार्ट में। तो पी एक्स इक्वल टू कितना दिया गया है, 2x² प्लस के एक्स। 2x² प्लस के एक्स प्लस में देखो कुछ और है क्या, √2 है। ठीक है, अब क्या रखोगे, पी एक्स इक्वल टू में 0 रखोगे। कितना रखोगे एक्स की जगह पे, -1 रखोगे, क्योंकि फैक्टर तो यही है ना, x-1। तो -1 रख दिया। तो -1 क्यों रखेंगे भाई, x-1 है, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रखो 2 ब्रैकेट में कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 की के से k प्लस √2 इक्वल टू में 0। कितना आया, 2 प्लस के प्लस का √2 इक्वल टू 0। के इक्वल टू, ये उधर भेजो माइनस का 2, ये इधर भेजो माइनस का √2। माइनस आप देखो कॉमन मिल रहा है, ले लो। कितना बचा, 2 प्लस √2, इधर क्या है के। थके तो नहीं आप अभी तक, ध्यान से देखते चलना, सेकेंड हुआ है ये। पूरी एक्सरसाइज करते हैं ना हमको, थर्ड वाला करते हैं अभी। थर्ड में पी एक्स इक्वल टू, सब में एक जैसा काम हो रहा है। अगर ये समझ में नहीं आया, ये वाला समझने की कोशिश करना ध्यान से। पी एक्स इक्वल टू देखो गिवन है, आराम से करते हैं। पी एक्स इक्वल टू देखो कितना है, के एक्स स्क्वायर फिर माइनस, अब देखो कितना है, √2x प्लस में कितना है, 1। ये दिया गया है। x की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। क्यों, क्योंकि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, है ना। -1 उधर गया, प्लस का 1 हो गया। जब फैक्टर है तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। x की जगह पे आप क्या रखोगे, 1, यहाँ रख देते हैं। के 1 का स्क्वायर माइनस √2 की 1 से √2 प्लस 1 इक्वल में 0। तो ये कितना आया, ये तो आया कि -√2 प्लस 1 इक्वल 0। के इक्वल टू माइनस का उधर भेजो प्लस में हो गया, प्लस का इधर भेजो माइनस में हो गया। तो ये के की वैल्यू कितनी आ गई, √2 - 1। अच्छा, √2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ही तो आ जाएगा। अभी यहाँ पर सीधे √2 लिख दिया है। किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाता है। अगर कोई और नंबर है, उसकी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0, 1 से करने पर वही नंबर आ जाएगा। इसका हम लोग फोर्थ पार्ट करते हैं इसके नीचे। चलिए देखिए, फोर्थ में पी एक्स इक्वल टू नोट कर लेते हैं, कितना है, पी एक्स इक्वल टू देखो कितना है, के एक्स स्क्वायर माइनस में कितना है, 3x फिर कितना है, प्लस के। तो x प्लस x-1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, क्वेश्चन में कहा गया था। तो पॉलिनोमियल फैक्टर है, तो पी एक्स इक्वल टू आप क्या लोगे, 0। x की जगह कितना रखोगे, 1। ये 1 कहां से आया, ये माइनस का 1 इधर भेजा तो प्लस का 1 हो गया, ये 1 यहां से आया। ये 1 को रख लो, के 1 का स्क्वायर -3x की जगह पे 1 प्लस के इक्वल में क्या, 0। क्यों, क्योंकि फैक्टर है। 1 का स्क्वायर 1, तो ये के बचा, माइनस का 3 प्लस का के इक्वल 0। के में के प्लस के -3 उधर भेज दो, प्लस का 3। 2 मल्टीप्लाई का बताओ कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो कितना आ गया, 3/2। के की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। एनी प्रॉब्लम, देख लो ध्यान से। साइड में हट जाता हूं मैं, ठीक है। पॉज करके आप नोट कर लीजिए, इरेज करने जा रहे हैं। फैक्टराइज, जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से समझना है। ये इरेज करते हैं और क्या बताना है, फैक्टराइज। देखो, ये भी इरेज कर दूं, 3 का फर्स्ट। अभी मैं जब हटा था तो वहां पॉज करके आप नोट कर लेना।
ठीक है। चलो, फैक्टराइज मतलब फैक्टर करो, टुकड़े टुकड़े करो। देखो फोर्थ का फर्स्ट में क्या है, कैसे करेंगे टुकड़े टुकड़े। पहला है 12x² माइनस 7x, 12x² माइनस 7x, आगे क्या है +1। चलिए करते हैं। ये 12x² माइनस 7x +1 एक्स स्क्वायर है। हाईएस्ट पावर कितनी है 2। हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, ये भी बात मैंने आपको समझा रखी है। तो जितनी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की उतने ही आंसर आएंगे। अगर यहाँ पर डिग्री 4 होती यानी पावर 4 होती तो आंसर कितने आते 4। अभी कितनी है 2, तो कितने आएंगे 2 आएंगे। चलिए, ये है कांस्टेंट, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। कांस्टेंट की x² से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, तो 12 बन जा 12। आप 12 के ऐसे फैक्टर करो कि 7 आ जाए प्लस माइनस करने पर। तो मुझे पता है 4 3 जा 12 होता है, 4 3 को प्लस करें तो 7 हो जाएगा। देखिए 12x² ऐसे ही लिखा, बीच वाले को ब्रैकेट कर लिया, क्या लिख लिया माइनस का 4x माइनस का 3x +1। अब इसके फैक्टर जब करते हैं, इस चीज की मल्टीप्लाई देखो कितनी आ रही है 12 आ रही है। दोनों माइनस में है तो प्लस होके कितने हो जाएंगे -7। बीच वाले फैक्टर कर लिए, इसकी मल्टीप्लाई से जो आंसर आता है उससे बीच वाला टर्म बनाते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों से 4x मिल रहा है, ले लिया। 4 3 जा 12x, 4 के टेबल में 12 कब आता है 3 बार, एक x ले लिया है, ये पावर 2 लगी है तो एक बचेगी। माइनस में कितना, ये पूरा बाहर आ गया तो 1। इन दोनों से कॉमन माइनस का 1 मिल रहा है, तो अंदर 3x माइनस 1। देखो ध्यान से देखो, माइनस बाहर लोगे तो माइनस वाला प्लस में हो गया और प्लस वाला माइनस में। जब माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, या जब माइनस अंदर जाता है तो भी साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो ब्रैकेट में ये दोनों सेम लग रहा है 3x माइनस 1, इसको आप लिख लो 3x माइनस 1। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। ये क्या हो गए फैक्टर हो गए हैं। आए दो फैक्टर, कोई प्रॉब्लम है इसमें बताइए, कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके आप बताना, कोई अगर इसमें समस्या लग रही है आपको। सेकंड समझते हैं, जिनको ये बात समझ में नहीं आई है सेकंड को समझ लेंगे। देखो सेकेंड में क्या कर रहे हैं, सेकेंड में आपसे बोला जा रहा है 2x² प्लस 7x प्लस 3। 2x² क्या है प्लस 7x और क्या है +3। कांस्टेंट की x² वाले से करो, 3 2 जा 6, 6x² आया, 6 के ऐसे फैक्टर करो कि 7 आ जाए, तो 6 बन जा 6 होता है, 6 में 1 प्लस करो 7 हो जाएगा। देखो 6 बन जा 6 होता है, वेरी गुड। और 6 में 1 प्लस करें तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत होती है, 2x² प्लस क्या लिख लें 6x लिख लें और 1x लिख लें, प्लस में 3। कोई प्रॉब्लम है बताइए, कोई परेशानी फैक्टर करने में आ रही है कमेंट करके पूछना, कोई आ रही है तो। 2x कॉमन लो, 2x कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 2 3 जा 6। इनमें देखो क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है 1, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में x प्लस 3। क्यों 1 जब हमने बाहर लिया है तो x में कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, 3 में नहीं। कॉमन किसको लेते हैं, कॉमन होता है जो दोनों तरफ बराबर हो, ठीक है, दोनों तरफ क्या हो सेम हो, क्लियर, उसे कहते हैं कॉमन। x प्लस 3 बाहर ले लो, ले लिया है। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा 2x लिख लिया, फिर प्लस लगा लिया 1 लगा लिया, तो ये आ गए फैक्टर। इसको क्या बोलेंगे फैक्टर बोलेंगे। थर्ड समझते हैं, अगर ये नहीं आया समझ में जिसको। थर्ड में अच्छा देखो 6x² 6x² प्लस 5x प्लस 6, समझना आप ध्यान से।
ये प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस का 6, 6 6 36, 6 6 36, 36 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस का 5 आए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ लिख के बताते हैं आपको, 6 मल्टीप्लाई किससे की है, -6 से की है, तो कितना आया, माइनस का 36, माइनस में आ रहा है ना, हमें 5 बनाना है। तो देखो 9 4 जा 9 4 जा कितना होता है, 36। अब आप बताइए किस में आएगा, माइनस में, 9 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा, 5। प्लस का क्यों, क्योंकि 9 हमने प्लस का रखा है, ये प्लस में दे रहे हैं ना 5, इसलिए। अब आप ध्यान से देखो क्या लिखोगे, 6x² प्लस में 9x, फिर क्या, माइनस का 4x माइनस 6, 9 4 जा 36, 9 में से 4 जाएंगे 5 आएंगे। इन दोनों से कॉमन क्या है, 6x² प्लस 9x से देखो 3x कॉमन है, ध्यान से देखना। क्यों, देखो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 बार, एक x बाहर ले लिया तो एक x बचा, प्लस क्योंकि पावर 2 है ना। 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 3 जा 9, x एक बाहर है, इनके पास एक ही x था, बंद कर दिया। इन दोनों से देखो क्या कॉमन है, माइनस का 2 ले लो, तो देखो जब माइनस का ले लिया है तो इन दोनों के साइन अंदर प्लस में हो जाएंगे। 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 के टेबल में 4 2 2 जा आता है, x बचा है। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 के टेबल में 6 3 बार आता है। प्लस क्यों लगाया आपने, क्योंकि माइनस बाहर लिया है कॉमन। अब देखो ये ब्रैकेट सेम लग रहा है आपको, सेम दिख रहा है ना, तो इसको लिख लो 2x प्लस 3 लिख लिया। फिर दूसरे ब्रैकेट में 3x लिख लिया, फिर क्या है, माइनस कितना 2, ये हो गया फैक्टर। क्या हो गया, ये फैक्टर। क्लियर, ये नहीं समझ में आया तो फोर्थ वाला वापस, फोर्थ में देखो क्या होता है। अगर ये इसमें कोई डाउट है तो फोर्थ में और क्लियर करना। 3x² माइनस x माइनस 4, ये है ना क्वेश्चन। 4 3 जा 12, देखो यहाँ लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई माइनस का 4 है ना, तो कितना आएगा, 12 आएगा माइनस। हमें क्या बनाना है, माइनस का x यानी कि 1x, यानी इसके कोएफिशिएंट में कितना है, 1। चलिए तो कैसे 1 लाएं, 1 लाने के लिए देखो 3 में से 4 माइनस करें तो भी तो -1 आ जाएगा, यस नो, यस, यही करते हैं। देखो 3x² राइट, -3, सॉरी प्लस का है ना, दिए 3x माइनस का 4x माइनस 4 लिख लिया। अब क्या करें, इन दोनों से 3x कॉमन ले लें तो बचा 3 बाहर, x बाहर, तो एक x बचा, प्लस ये पूरा बाहर तो 1 बचा। इन दोनों से क्या मिल रहा है, इन दोनों से ध्यान से देखो माइनस मिल रहा है, लिख लिया। और क्या मिल रहा है, देखो 4 मिल रहा है, 4 लिख लिया। ब्रैकेट में क्या बचा, x और प्लस 1। ब्रैकेट के अंदर देखो सेम सेम x प्लस 1, सेम सेम वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हो, x प्लस 1। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, 3x माइनस 4, कितना बचा है, 3x माइनस 4। ये फोर्थ के चारों पार्ट थे। अगर अभी भी आपको डाउट है तो इसको रिपीट करना, फिर से देखना क्या क्या सर बोल रहे हैं और बता रहे हैं। क्लियर, हम लोग आगे फिफ्थ करेंगे, मैं साइड में होता हूं, आप पॉज करके नोट करिए, फिर फिफ्थ करते हैं। चलिए 3 2 1 इरेज करने जा रहा हूं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में भी फैक्टराइज करना है। अभी मैंने बताया जितनी डिग्री होगी उतने ही फैक्टर होंगे, उतने ही आंसर आएंगे, और डिग्री पावर एक ही है ना। ये बात अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आपने पीछे के एक्सरसाइजेस नहीं देखी है, तो आप उनको देखो, क्योंकि क्लास टेस्ट में आपको अच्छा करना है या नहीं करना है। मैथ में टीचर कहते हैं समझ में नहीं आता, इसको पेरेंट्स से आपको समझना या नहीं समझना है, तो रिपीट करके देखोगे या नहीं, यस नो, यस। चलो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट फैक्टराइज, फिर से अगेन फैक्टराइज, ध्यान से देखना इसमें क्या अलग है। x की पावर क्यूब लिख लिया, x की पावर क्यूब। आगे देखो क्या है, माइनस का 2x²
माइनस का 2x², आगे देखो प्लस माइनस x और प्लस का 2, ये दिया गया है। मुझको एक बात बताओ, आप इसमें डिग्री कितनी है, कमेंट करके आप बताइए डिग्री कितनी है, पावर कितनी है। आपको अगर सर वेरिएबल x है और हाईएस्ट डिग्री है 3, तो वेरिएबल कितना है x, उसकी डिग्री कितनी है 3, तो जितनी डिग्री है उतनी तो पावर हुई, तो फैक्टर भी कितने होंगे, उतने ही फैक्टर होंगे, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 तो फैक्टर 2, यहाँ पे डिग्री 3 तो फैक्टर भी 3 होंगे। चलो करते हैं हम लोग और समझते हैं कैसे होंगे। चलिए हम लोग इसको करते हैं और फैक्टर को समझते हैं कैसे हो रहे हैं। देखिए पहले दो में आपको x² मिल रहा है, तो ले लो x² हमने ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x² लिया है, पावर 3 है तो 1 बचा, माइनस में क्या बचा 2, देखो ना अपने आप देखिए, अब पावर 3 है, 2 बाहर ली तो 1 बची, इसमें से x² चला गया तो -1 ही तो बचा। इन दोनों में देखो मैं -1 कॉमन ले लूं, तो x माइनस का है प्लस का हो गया, और ये प्लस का माइनस में हो गया। जब माइनस बाहर लेंगे तो भी अंदर साइन चेंज, माइनस अंदर जाएगा तो भी साइन चेंज। अब देखो x माइनस टू सेम सेम बाहर लिख लो, लिख लिया है, फिर क्या बचा x² और -1, ठीक है, इसको फिर लिख लिया, क्योंकि सर आप तो कह रहे थे जितनी डिग्री हो कितने फैक्टर बनेंगे, ये तो 2 ही फैक्टर है। यहाँ पे देखो x² -1 एक आइडेंटिटी है a² - b² की, क्या है a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। अब यहाँ पर a कितना है x, b कितना है 1, 1 का आप स्क्वायर करें चेंज होगा, नो, कितना रहेगा 1 ही रहेगा। चलो ठीक है, तो क्या लिख लें, एक में लिख लें x -1, दूसरे में x प्लस 1। इस आइडेंटिटी को आप साइड में नोट कर लेना, इसको मैं इरेज करता हूं, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। देखो 3 फैक्टर आया नहीं है, देखिए आप खुद ही देखिए आए, चलो इरेज करें। इसका सेकंड पार्ट, सेकंड में देखो क्या होगा, सेकंड से पहले हम लोग करेंगे इसका फोर्थ वाला पार्ट, क्यों, रीजन है इसके पीछे। फोर्थ पार्ट में क्या हो रहा है, देखिए 2y³ 2y³ क्यूब मतलब पावर 3 प्लस का y², आगे देखो क्या है माइनस का 2y, फिर आगे देखो क्या है माइनस का 1। चलो इन दोनों से क्या मिल रहा है, हमें y² मिल रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2y बचेगा, और प्लस का 1, इन दोनों से क्या मिल रहा है -1 मिल रहा है, तो ब्रैकेट में 2y + 1। फिर देखो 2y + 1 कॉमन ले लो, 2y + 1 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा y² - 1, इसको लिख लिया 2y + 1। फिर से आइडेंटिटी लग गई अभी जो बताई थी, एक बार माइनस करके लिख दो इनको और एक बार प्लस करके लिख दो। देखो 3 फैक्टर आए या नहीं है, जैसा सर ने कहा वैसा हुआ, जितनी पावर उतने ही फैक्टर। अब इसके 2 पार्ट और बचे हैं, सेकंड और थर्ड, हम लोग सेकंड थर्ड करने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखते चलना, राइट। चलो सेकंड वाला हम लोग करते हैं, इसको क्यों रोका था मैंने, अब उसका रीजन बताते हैं। सेकंड में है x³ x⁻3, फिर क्या है माइनस का 3x², फिर आप देखो क्या है माइनस का 9x, फिर देखो माइनस का 5, ये दिया गया है। अब इसमें फैक्टर बताने हैं, तो जिस तरीके से इन दोनों को किया है वैसे नहीं लगेगा ये, इसमें क्या अलग है, क्योंकि देखो कॉमन नहीं मिल रहा हमें इसलिए नहीं लग रहा है। सबसे पहले जाएंगे इसके कांस्टेंट टर्म में, कांस्टेंट टर्म में क्या है जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, तो कांस्टेंट टर्म -5 होगा, तो ऐसे लिख लो कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, आप कहोगे सर -5 है, -5 के फैक्टर्स क्या हैं, उनको लिख लो फैक्टर्स आर, -5 के फैक्टर्स। अब देखो
इरेज कर दें इधर वाला पोर्शन। -5 के फैक्टर बताने हैं। फैक्टर मतलब किस किस टेबल में ये आता है। देखो सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, ध्यान से देखना बस। देखो जैसे -5 है, 5 आता है एक तो अपने टेबल में, 5 बन जा 5, और किसमें आता है 1 5 जा 5। और बताइए किसी और में आता है क्या? सोच लो, आपको टेबल पढ़ लो और मुझे बताओ कमेंट करके, इनके अलावा किसी में आता है या नहीं। नहीं आता है तो आप लिख दो सर नहीं आता है। चलिए अब क्या लिखेंगे, हमें दिख रहा है 1 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं है, तो ऐसे ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस का 1 और प्लस माइनस का 5। ये तो फैक्टर बने। प्लस माइनस क्यों लेंगे, रीजन है इसके पीछे। क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि इनको रखने पर किसमें जीरो बनेगा, तो दोनों ही साइन के साथ में ये नंबर ले ले। राइट, चलो अब करते हैं। सबसे पहले रखते हैं +1। +1 अगर इसमें रखें तो क्या जीरो होगा? 1 का क्यूब 1 -3 -9, 9 3 कितना होता है? 9 में 3 प्लस करेंगे, 9 में 3 प्लस 12, 5 में 1 प्लस करेंगे 6, 12 और 1 12 और 5 12 5 14, 14 से एक जाएंगे 13, नहीं है 1 रखने पर। अब क्या रखें, -1 रखें। -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब, ये चेक कर रहे हैं। क्यों? इसलिए चेक कर रहे हैं जिससे हमें पता चले कि कौन से फैक्टर में ये आएगा। क्लियर? क्या रखें इसमें, बड़े कंफ्यूजन में है हम लोग। चलो +1 रख के देखते हैं, x की जगह पे 1 रखते हैं, प्लस का रखो यहाँ पर p1 रखेंगे। देखो क्या मैं बता रहा हूँ, 1 का क्यूब -3, 1 का स्क्वायर -9, x की जगह पे 1 -5 रख लिया। 1 कहाँ जाए, ये फैक्टर पहले प्लस का 1 था, 1 का क्यूब 1 -1 का स्क्वायर 1 रहता है, 3 बन जाए 3 -9 -5। अच्छा ये क्या माइनस में है, सभी माइनस में है। तो देखो इसको सॉल्व करके क्या जीरो आ रहा है? 1 रखने पर जीरो मिल रहा है हमें क्या? जीरो तो नहीं मिल रहा है इसमें। अब क्या करें, देखो आप खुद देखो, इसको सॉल्व करने पर जीरो तो आएगा नहीं, तो 1 रखने पर ये नहीं बना। अब क्या करें, अब तो ये प्रॉब्लम हो गई है। हम लोग ऐसा करते हैं, -1 रख के देखते हैं। क्या रख के देखते हैं, -1, x की जगह पे -1, सिंपल माइनस कर लिया। ये चेक करते हैं, -1 -1, ये माइनस रहेगा, ये -1 का स्क्वायर रहेगा, 3 माइनस माइनस प्लस, -5 -3 -1 तो आ गया माइनस का 9 प्लस का 9, इससे क्या हो गया जीरो। तो देखो -1 रखा तो हमें जीरो मिल गया, ये सोचना पड़ेगा। -1 इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, +1। तो x + 1 इज अ फैक्टर। x + 1 क्या है, इसका फैक्टर है। अच्छा ये इतना इसमें सोचने में टाइम क्यों लगा, क्योंकि देखो ये पहले +1 रखोगे, फिर चेक करोगे जीरो आया या नहीं, मैंने रखा नहीं आया था, फिर क्या रखा, -1 रखा। अगर -1 पे नहीं आता तो क्या रखते, +5 रखते। +5 पे नहीं आता तो किस पे आता, -5 पे आता। ठीक, तो ये फैक्टर हो गया। लेकिन निकलेंगे कितने फैक्टर, पावर कितनी है, 3 है, जितनी डिग्री उतने ही फैक्टर 1 आ गया है। अब बचे हुए दो देखो कैसे निकलते हैं। जो x + 1 है इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे x + 1 डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखना क्या है ये क्वेश्चन, x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से देख लेना, ये आपको रट जाएगा। देखो सबसे पहले x + 1 था, इससे डिवाइड करना है गिवन पॉलिनोमियल को, ये लिख लिया। x की पावर कितनी है, खुद देखो आप, पावर 3 है, यहाँ कितनी है 1 है, कितनी कम है, पावर 2 कम है, तो x³ हो गया। x² की 1 से करेंगे तो x² हो जाएगा प्लस का x², और जो टर्म जितनी पावर का है उसको उसके नीचे लिखेंगे,
टेबल पढ़ लिया, अब माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस साइन चेंज होते हैं ना, प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, माइनस का 3x² माइनस का x², नीचे वाला साइन देखेंगे तो माइनस का कितना हो गया 4x²। फिर आगे क्या है -9x -5। ध्यान से देखना आप, यहाँ पे -4 है, x⁴ है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो -4 x की पावर कितनी, एक और लो, कितना हो गया -4x²। आगे -4x, क्या होगा साइन चेंज, ये प्लस ये वाला प्लस, ये कैंसिल, साइन चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि माइनस करते हैं ना, ये कैंसिल हो गए। 9 में से 4 माइनस हो रहा है, देखो 9 माइनस का 4 प्लस का, 9 में से 4 गए तो माइनस का 5x बचा, माइनस का 5 बचा, x के साथ में -5 आ रहा है, यहाँ पर 1 है तो -5 से आप करोगे, कितना हुआ 5x -5 बन जा 5, साइन चेंज कर दिए। ध्यान से देखना, अब आप यहाँ पर जल्दी मत करना, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया 0, कितना आ गया 0 आ गया। ये फैक्टर आया है, इसको नोट डाउन कर लो आप, क्या आया ये x⁴ 2 -4x -5, ये डिवाइड होके आया ना क्वेश्चन। अब इसके फैक्टर करेंगे, देखो कैसे, जैसे अभी करा था क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे करा था सेम वैसे ही करेंगे। 5 बन जा 5, 5 के ऐसे फैक्टर करो कि -4 आए, बहुत ही आसान, x² माइनस का 5x लो प्लस का 1x लो, जैसे अभी करा था। अब यहाँ पर देखो इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है सर, तो x बचा माइनस का 5, इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो बचा x -5। ध्यान से देखना, x -5 दोनों में है तो लिख लो x -5, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे x + 1, फैक्टर 2 आ गए, ये तीसरा फैक्टर ये था, पहला दूसरा तीसरा, तो फैक्टर्स क्या आए हैं, तो ऐसे लिख लो फैक्टर्स, फैक्टर्स आर, क्या लिखोगे, पहला था x + 1 राइट, दूसरा x -5, तीसरा x + 1, देखो ये है एक, ये 3 फैक्टर आ गए हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ध्यान से देख लो, तभी इसको मैंने रोका था। अब इसका थर्ड पार्ट हम लोग करेंगे, जिसमें अगर आपको इसमें डाउट है तो आप मुझे बताना कमेंट करके, और थर्ड वाले में शायद वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। इरेज कर दो उसको, पॉज करके नोट कर रहे हो आप, पॉज करके नोट करना है आपको, मैं इरेज करता हूं और इसका थर्ड वाले पार्ट को हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट में क्या इरेज कर रहे हैं, पहले 1 मिनट और देते हैं, मैं इरेज करके, क्योंकि इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम लोग, राइट। चलिए एक बार फिर से इसका थर्ड पार्ट जो बचा है उसमें बचे हुए डाउट आपके क्लियर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपीट करके देखना, जो चीज थोड़ी बड़ी होती है मुश्किल होती है उसको रिपीट करके देखने से वो आसान बन जाती है ना। थर्ड इसका लास्ट पार्ट है, हम लोग लास्ट कर लेते हैं, एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी, समझिए। ध्यान से देखना जिनको ये बात समझ में नहीं आएगी, देखो क्वेश्चन क्या है x⁴, आराम से देखना x⁴, फिर प्लस का 13x², 13x², आगे क्या है प्लस का 32x, 32x, 32x के बाद में क्या है प्लस का 20, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इनमें से आप देखो फैक्टर क्या निकल पा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे, कॉमन ही नहीं मिल रहा है। अब करें तो करें क्या, तो हम लोग कांस्टेंट टर्म को देखेंगे, किसको देखेंगे भैया, कांस्टेंट टर्म को, कौन सा है जिसमें वेरिएबल नहीं है, वो है 20, 20 को ले लिया। कांस्टेंट टर्म क्या, ऐसे लिख लो कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है प्लस का 20 है, साइन के साथ में लिखेंगे, इसके फैक्टर्स लिख लो, 20 के पहले फैक्टर्स आर, देखिए
यहाँ करते हैं 20 के फैक्टर, 1 के टेबल में 20 आता है, 2 के टेबल में 20 आता है, 2 10 जा 20, 3 में नहीं, 4 में हाँ, 4 5 जा 20, 5 में हाँ, और 5 4 जा 20। जब ये रिपीट होता है तभी वहां पर रुक जाओ, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होंगे, आप चाहे खूब सोच लो। तो फैक्टर ये नंबर है, लिखते हैं 1। तो कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस का 1, फिर प्लस माइनस का 2, फिर प्लस माइनस का 4, फिर प्लस माइनस का 5। और ये फैक्टर्स होंगे या नहीं होंगे, और प्लस माइनस का 10 भी है, और प्लस माइनस का 20। ऐसे चलते हैं, देखो देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये ऐसे पहले नीचे गए, फिर ऐसे जाएंगे। फोर को दोबारा थोड़ी ना लिख लेंगे, क्योंकि ये फोर तो यहाँ कवर ही हो गया है, तो ये वाला फोर दोबारा नहीं लिखेंगे। 5 ये कवर हो गया, ये वाला 5 दोबारा नहीं लिखेंगे, 10 और 20 लिखेंगे। समझ में आई बात आपको? इसको इरेज करते हैं। देखो अब आप ध्यान से देखो, एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है। देखो अब ये फैक्टर आ गए कांस्टेंट करने के, हम +1 अगर रखें 0 आएगा, -1 रखने पे 0 आएगा, ऐसे चेक करना पड़ेगा। लेकिन मुझको पता है, मुझको क्यों पता है, क्योंकि ये मैं पहले भी लगा चुका हूं कि क्या रखना पड़ेगा आपको, -2 रखना पड़ेगा। -2 क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पर ये आंसर 0 आ जाएगा। देखिए x इक्वल टू, मैं कह रहा हूं -2 रखेंगे, ऐसा नहीं है कि मुझे याद है तभी मैंने लिख दिया, आप इसमें पुट करके रखो, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, इसलिए मैं उससे बच रहा हूँ। -2 आप रखिए, देखो देखो यहाँ ध्यान से देखो, p x की जगह पे -2 इक्वल टू -2 का क्यूब। पेपर में भी, टेस्ट में भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यूनिट टेस्ट हो या पेपर हो, जब आपको पता है -2 आएगा तो 1 पे चेक क्यों करना भाई, ठीक है। फिर आगे प्लस 30 x की जगह पे -2 का स्क्वायर प्लस 32 x की जगह पे -2 प्लस 20। देखो यहाँ पर -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, प्लस का 20। सिंपल सॉल्व कर लिया है। -8 और -64 दोनों होंगे प्लस, कितना आ जाएगा, 4 और 8, 8 और 4 12, 12 का 2 1, 72 आ गया। 52 और 20 72, माइनस प्लस में 0। देखो मैंने जो कहा था वो हुआ या नहीं, तो बताइए, -2 रखने पर फैक्टर हुआ, क्या रखा था हमने, x इक्वल टू -2 रखा था, -2 इधर ले आओ, +2 हो गया, क्या फैक्टर है, 0 आ गया है, तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग p की p और जो वेरिएबल की जगह पे रखते हैं, अगर 0 दे दे तो है, तो x+2 इज अ फैक्टर, राइट। इसके बाद सर क्या करते हैं, इसके बाद में सर x+2 से इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कर ले हम लोग डिवाइड, चलो यहीं कर लेते हैं, x+2 से डिवाइड करेंगे जो पॉलिनोमियल दिया है, देखो ये वाला दिया है, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ध्यान से देखना होगा, x की पावर कितनी है, बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है, तभी बार बार मैं इतना मेहनत करके आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना। x की पावर कितनी है 3, यहाँ कितनी है 1, तो कितनी कम है, पावर 2 कम है, तो 2 लगा दी, कितना हो गया x की पावर 3, 2x², इसके नीचे लिखेंगे प्लस का 2x²। अब क्या करते हैं, साइन चेंज, माइनस माइनस, ये लाइन बना दी, प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का और ये माइनस का, 13 में से 2 जाएंगे, 13 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 11x², प्लस के बचेंगे ना, ये नीचे वाला साइन था, फिर प्लस का कितना है 32x, आगे कितना है 20। ये सब बची हुई चीजें नोट करनी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर x के साथ में 1 है, यहाँ 11, तो +11 लेंगे,
एक एक्स कम है ना तो एक एक्स लेंगे। तो देखो 11 की इससे 11x², फिर 11 टू जा 22x, 22x। साइन क्या करो, चेंज, ये चेंज कर दिया। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये प्लस माइनस कट गए। 32 प्लस का 22 माइनस का तो क्या होगा, -2 में से 2 गए 0, 3 में से 2 गए 1, x लिख लिया। फिर क्या है 20। अब बेटा यहाँ ध्यान से देखना, x के साथ में क्या है 10, यहाँ पर कुछ नहीं, तो किससे करोगे सर, 10 से करेंगे। 10x और 10 टू जा 20, साइन क्या करो चेंज, प्लस माइनस कैंसिल, कितना आ गया 0। कंप्लीटली डिवाइड हुआ या नहीं, देख लो आप। जो डाउट आ रहा है कमेंट करके पूछना आप जरूर। अब ये जो आया है फैक्टर, इसको नोट करते हैं इधर पे, ठीक है। क्या आया, x² प्लस 11x+10। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको फैक्टर सिखाया था, अब फिर से करते हैं। 10 बन जा 10, 10 के ऐसे फैक्टर करो 11 आ जाए। देखो यहाँ पर x² प्लस 10 की 1 से करेंगे तो 10 आएगा, और 10 में 1 प्लस करेंगे 11 आएगा। इन दोनों से कॉमन क्या है, आप कहोगे सर x कॉमन है, तो x प्लस 10 बचा। देखते चल रहे यहाँ पर ध्यान से, सोना नहीं है, पढ़ते पढ़ते सो जाओ वरना। ये +1 बाहर लिया तो क्या बचा, x+10। ध्यान से देखना क्या हो रहा है, दोनों में x+10 बाहर मिल रहा है, ले लिया, दूसरे में x+1। तो फैक्टर्स FACTORS, फैक्टर्स आर, फैक्टर्स क्या है, पहला फैक्टर आया था ये x+2, लिख लो x+2। दूसरा क्या आया है x+10, तीसरा क्या आया है x+1। फैक्टर्स आ गए या नहीं, देखो अब आ गए। कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, रिपीट करके जरूर देखना, सर ने आपको बहुत मेहनत से ये समझाया है, और ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए अगर एग्जाम में आता है, क्योंकि क्लास टीचर ने इतनी मेहनत नहीं की होगी आपके साथ में, बहुत सारे बच्चे होते हैं। यहाँ पर आप रिपीट करके देखो, कोई दिक्कत है वो पूछो मुझसे, कमेंट करके पूछो, उसको मैं 100% सॉल्व करूंगा। चलिए ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है, फिनिश होती है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक आप मन लगा के पढ़ाई करते रहो, एनर्जेटिक रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन और सिंपल वे से समझने के लिए सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए, अपने क्लासमेट के साथ में क्या करो, शेयर भी करो। चलिए ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करते रहो आप।